भारतीय वैश्य महासभा बोकारो जिला की ओर से कुंवर सिंह कॉलोनी चास में एक बैठक रखी गई, जिसमें धनबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी धुल्लू महतो को समर्थन करने का ऐलान किया गया। मुख्य तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर कुमार गुप्ता ने कहा कि झारखंड में 2 लोकसभा धनबाद से धुल्लू महतो एवं हजारीबाग से मनीष जायसवाल को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी जी एवं गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार प्रकट करता हूं। झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रहित में मतदान करें, झारखंड के 14 सीटों पर एनडीए को सहयोग करें ताकि मोदी जी का हाथ मजबूत हो सके। सभी ने एक साथ धुल्लू महतो जिंदाबाद एवं मोदी जी जिंदाबाद का नारा लगाए। मौके पर सुभाष भारती, सुनील वर्णवाल, मनोज साव, डा विजय प्रकाश, शंकर शाह, शंकर सुमन, जवाहर प्रसाद, वीरेंद्र साहू, नंद किशोर प्रसाद, अहिल्या भारती, सुधा गुप्ता, आशा गुप्ता, सुनीता देवी, सावित्री भारती, सुमित्रा देवी, बिंदी देवी, बबीता सुमन, करिश्मा कुमारी आदि मौजूद हुई। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार जिंदाबाद, अब की बार जिंदाबाद, अब की बार जिंदाबाद, धुल्लू महतो जिंदाबाद, धुल्लू महतो जिंदाबाद। आज धनबाद संसदीय क्षेत्र में बोकारो जिला में चास स्थित भारतीय वैश्य महासभा का एक बैठक हुई है, जिसमें भारतीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता जी मुख्य रूप से इस संगठन ये बैठक में आए हुए हैं। तो सर, आप बताइए कि आपकी जो संस्था है और किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है और किस उद्देश्य से कर रही है। भारतीय वैश्य महासभा एक सामाजिक संगठन है जो सभी वैश्यों को मिला करके चलती है और ख़ास करके झारखंड में 56 उपजातियाँ हैं और पूरे देश में करीब 365 उपजातियाँ हैं। इसमें हम लोग सोशल वर्क करते हैं और आपस में रिश्तों का भी काम करते हैं। अभी खास करके चुनाव का वक्त है। लोकसभा 2024 का चुनाव देश का दिशा और दशा परिवर्तन करने वाला है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में खासकर हम लोगों से अपील करते हैं कि देश हित में मोदी जी को जिताइए, कमल फूल में वोट दीजिए। इससे देश का बहुत कल्याण होगा। मोदी जी ज़मीन स्तर पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और समाज में जो पिछले पड़ चुके हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। इन्होंने धारा 370 ख़त्म की, राम मंदिर का निर्माण हुआ और 3 तलाक भी ख़त्म हुआ। ये सब महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए खास करके भ्रष्टाचार, परिवार केंद्रित राजनीति और राजशाही मनोवृत्ति से जनता उब गई है। अब जनता एक हेल्दी सिस्टम चाहती है। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि देश हित में सारा वैश्य समाज से अपील करता हूं और वैश्य समाज हमेशा हितैषी रहा है, देश की बात बोला है। भामाशाह हमारे पूर्वज हैं जो देश के लिए काम किए हैं। उन्हें महाराणा प्रताप को मदद की थी। इसलिए मैं वैश्यों से खासकर अपील करता हूं, खासकर झारखंड में भी और पूरे देश के अंदर में ही, कि एकजुट होकर करके कमल फूल पर बटन दबाइए और मोदी सरकार। पक्ष के लोग रोजगार पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आई है तो रोजगार खत्म हो चुकी है और किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलता। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, रोजगार तो है, लोग सभी हम लोग जितने भी हैं रोजगार पे लगे हुए हैं, रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। अब वो हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को रोजगार दे, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और वो चाह रहे हैं कि हम 10 लोग हैं, जैसा भी हमने हमारे भाई ने कहा कि 10 लोग हैं और वो रोजगार का रोना रोते हैं। जैसे हमारे जो अल्पसंख्यक भाई लोग हैं, वो 10 लोग चाहते हैं कि हम रोजगार नहीं, हम सत्ता पे काबिज हो जाएं,
हम 10 वोट दे करके सत्ता कर ले, तो उनका कहना है वो विपक्ष में है कि हमारा रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके पास 10 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे जो बेंगलोर में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं। तो रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार चाहने वाले की कमी नहीं है। सोच बनाना होगा, सोच बदलना होगा, देश के साथ चलना होगा, उनके आह्वान पे चलना, हमारे 2 का संकल्प लेना होगा, तभी रोजगार की समस्या दूर हो सकती है। अदरवाइज हम सिर्फ रोना रो सकते हैं। मैं शंकर सुमन, भारतीय वैश्य महासभा सदस्य। अभी जो राहुल गांधी का कहना है कि यदि मोदी सरकार आया तो संविधान खत्म हो जाएगी, इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, संविधान जहाँ तक ख़त्म करने की बात शहजादे साहब कहते हैं, उन्हें याद होना चाहिए 1971 ईस्वी में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उनकी दादी आई थी, उस समय उन्होंने चुनाव के बाद जो क्रिया की थी देश में, कई सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ना चाहते हुए भी बदल दी। सीनियर को जूनियर बना दिया और जूनियर को सीनियर बना करके अपॉइंटमेंट कर दी, मुख्य न्यायाधीश बना दी थी। संविधान उस समय खतरा में नहीं था। जब संविधान परिवारवाद से कोई बात होती है तो संविधान खतरे में। कौन कहता है कि संविधान खतरे में है? संविधान तो इन लोगों ने बर्बाद करके रखा है, कई बार अमेंडमेंट किए। राजीव गांधी ने भी कई बार संविधान को बदल दिया मुस्लिमों के लिए। उस समय संविधान खतरे में नहीं हुई। जिस समय मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया उस समय संविधान खतरे में नहीं आई। क्या मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनने के स्थान पर हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं बनना चाहिए? क्या क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड नहीं बननी चाहिए? उस समय इनकी मुँह चुप हो जाती है। आज जब बंगाल में बांग्लादेशी जो घुसपैठिया हैं, उन समय जो भारत में रह रहे हैं 5 करोड़ लगभग घुसपैठिए जो बंगाल से आकर के रह रहे हैं, उस समय संविधान उनको खतरे में दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब 500 वर्ष के कलंक को मिटा दिए मोदी जी ने, तो उस समय उनको संविधान खतरे में नजर आता है। चूँकि मान सम्मान के साथ हम 22 जीते आए हैं, इसलिए हमारा वोट जो राम को लाया है मैं उन्हें लाऊंगा। और जो छवि भारत का इन्होंने विदेशों में दिखाया, सर्वश्रेष्ठ नागरिकता का पुरस्कार विदेशों में खास करके मुस्लिम वक्फ कंट्री में लाए, उसके लिए भी हम लोगों को गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। हम लोग यहाँ के उम्मीदवार को वोट ना दे करके सीधे प्रधानमंत्री को वोट कर रहे हैं। और हम यह भी कह रहे हैं कि लोग जो भी हमारे पड़ोसी हैं वो सभी घर घर से निकलें, चूँकि वोट देना अधिकार है और कर्तव्य भी है। जब हिंदुत्व की बात आती है, हम हिंदू के संविधान, तो उस समय संविधान खतरे में नज़र आती है। जब शहजादे साहब जो बोले हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, क्या ऐसा संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो फिर संविधान का खतरे में कौन डाल रहा है? ये लोग आपका नाम? मैं जवाहर प्रसाद, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बोकारो, झारखंड। नजरिए से आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं कहना चाहूँगा उन विपक्षी पार्टियों को, और उन विपक्षी पार्टियों को जो खासकर एक विशेष वर्ग है, मैं उनसे, उनके रहनुमा से पूछना चाहता हूँ। ओवैसी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग जो आप बाध्यता का जो आप बीज बो रहे हैं, इसका खामियाजा आप समझ लीजिए क्या होगा और क्या होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उन जो रहनुमाओं से कि आपने क्या किया अभी तक? सिर्फ दही बिछाने और जड़ी उठाने का काम करवाया उन लोगों से। आप कहते हिंदू मुस्लिम वोट करते हैं मोदी साहब, आप लोग करते हैं। आप लोग कहते बीजेपी से डरो और अपना रोटी सेकते हैं। आज मुसलमान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत मेरे मुसलमान भाई हैं उनके साथ खाली में खाता हूँ, आज भी रोज बाले खुद सलाम करता हूँ, और वो भी हमारे आदर से रिश्ते पास होते हैं, एक थाली में खाते हैं ईद में, वो हमारे होली में आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो देशद्रोही हैं, मैंने उन रहनुमाओं से मैं पूछना चाहता हूँ
कि आपने इन लोगों को सिर्फ दरी उठाओ, दरी बिछाओ, दरी उठाओ, दरी बिछाओ, यही आप किया, और बीजेपी से लड़ो और अपना रोटी सेको। आपका नाम क्या है? मेरा वीरेंद्र प्रसाद साहू है, मैं बाबा नगर में रहता हूँ, मैं शिक्षक हूँ। भारतीय वैश्य महासभा जो अपनी बैठक में जो निर्णय लिए हैं कि ढुल्लू महतो को सपोर्ट करना है, तो आखिर मेन आधार क्या है? इसमें आधार यही है कि हमारे जो भी हिंदू लोगों की मानस जो स्थिति है अभी कि हमारे में एकता नहीं है, और हमारे इसी का फ़ायदा हमारे जो विरोधी पार्टियां हैं और भी जो नेता हैं वो हमारे उठा रहे हैं। तो ढुल्लू महतो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक वैसा नेता है जो मजदूर से लेकर हर एक स्थिति पे अपने आप को जानते हैं, और ढुल्लू महतो जी अगर जीतेंगे तो हमें ये विश्वास है कि हमारा समाज, वैश्य समाज और हमारा और भी सब समाज में एकता का ये होगा। और साथ में ये जो प्रदेश के लिए बहुत बार कार्य नहीं किया गया है, जैसे धनबाद और बहुत सारे पहले भी नेता आए हुए हैं पर किए कुछ भी नहीं किए हैं डेवलपमेंट, पर मुझे ये विश्वास है कि ढुल्लू महतो जी के आने के बाद पूरे धनबाद और बोकारो का डेवलपमेंट होगा, मेडिकल कॉलेज का जो डिमांड है वो पूरा होगा। यहाँ पे जो लोगों की जो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हमारे शहर में कुछ नहीं होता, जैसे अभी बिजली की समस्या, ये सब समस्या का भी निदान होगा। वो एक बहुत मजबूत नेता है जो कि एक आम जनता से लेकर हर एक महिला एक जो कि समाज में पिछड़ा हुआ है, उनके लिए वो बहुत कार्य करेंगे। इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि ढुल्लू महतो जी पार्टी से हट कर लोगों को ढुल्लू महतो जी का सपोर्ट करना चाहिए, और उन्हें हमें बहुत भारी मतों से जिताना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जीते हुए हैं। पर हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो रिकॉर्ड स्तर पर जीते और मोदी जी के हाथ को मजबूत करे और उनके जो 400 पार का नारा है उनको सशक्त करे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। विपक्ष के लोग का कहना है कि ढुल्लू महतो अच्छी छवि का नेता नहीं है, उन्हें उनकी जो छवि है वो धूमिल है। इस बारे में आपका क्या सोचना? नहीं, सब लोग तो कहते हैं कि छवि नहीं है, तो हम ये पूछना चाहते हैं सभी विपक्षी से कि आज तक आपकी छवि अच्छी थी तो आपने क्या किया, लेकिन अब तो हमारा इनके पास जो छवि है तो अच्छा है और आपका भविष्य पर बताएगा कि मेरा छवि कैसा था, इसलिए ढुल्लू महतो को ही वोट दें। सुनील कुमार। अपना मस्त चाल में चले जा रहे हैं और देश के विकास में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। आज आपको एक दो उदाहरण बताते हैं। जब 16 मई 2014 को मोदी जी सदन में पहली बार प्रवेश करने जा रहे थे तो साष्टांग दंडवत करते हुए सदन में गए। उसके बाद जब वैद्य द्वारका में 200 किलोमीटर पानी के अंदर में जा कर के कृष्ण भगवान को मोर का पंख चढ़ाया, पूजा किया, 370 धारा हटाया, राम मंदिर 500 साल से लटका हुआ था वो बनाया। इसके साथ ही पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर बता दिया कि आज विश्व में इसका क्या स्थान है। आज मान लिया कि अफ्रीका का प्रधानमंत्री बोलता है कि मोदी बॉस है, वो बाइडन और पुतिन सब इनके पीछे चल रहे हैं। G20 में जब यहाँ महिला लोग आए तो 20 देश का महिला साड़ी पहन करके खाली पैर मतलब पैदल चल के मोदी के साथ जा कर के आज गंगा आरती में शामिल हुए। इस प्रकार मोदी देश हित में बहुत काम कर रहे हैं। मैं सुभाष चंद्र भारती, जनरल सेक्रेटरी भारतीय वैश्य महासभा का हूँ। आपका जो प्रत्याशी है जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस आधार पे आम जनता उसे वोट देंगे? क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार भाजपा का प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, जो कि विपक्ष के लोग भी का कहना है कि अभी तक धनबाद बोकारो में कोई काम नहीं हो पाया। तो इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? हमारा प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी को वैश्य महासभा की ओर से सभी लोग उनको समर्थन करते हैं, वोट देंगे। आदर भी वोट देंगे। जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ढुल्लू महतो देवता हैं। वो मजदूर वर्ग से आते हैं और धनबाद लोकसभा से मोदी जी द्वारा उनको टिकट दिया गया है। तो मोदी जी का नाम ही काफ़ी है।
मोदी जी जो काम कर दिए भारत के लिए, पत्थरबाजी बंद कर दिए हैं, आपका 370 ख़त्म कर दिए, राम मंदिर बना दिए हैं, बहुत ऐसा काम कर दिए हैं कि मोदी जी के नाम पर ही ढुल्लू महतो का वोट मिलेगा। और ढुल्लू महतो भी मजदूर वर्ग का नेता है, गरीब वर्ग का नेता, व्यापारी वर्ग का नेता है, तो उन्हीं के नाम पर वोट देंगे। मेरा नाम मनोज कुमार साहब। कहना है कि वो देश को जो है आने वाला समय में चुनाव खत्म कर देगी, इस बारे में क्या कहना? ये तो किसी में क्षमता नहीं है कि चुनाव खत्म कर दे, लोकतंत्र खत्म हो जाए। ये बिल्कुल बना बनाया विपक्षियों का एक मुद्दा है, जो मुद्दा फ्लॉप कर चुका है। जनता इस बात को समझ चुकी है कि विपक्ष क्या चाह रही है। ऐसे स्थिति में अब लगता है कि 400 के पार निश्चित हो गया। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से ये सरकारी नौकरी चाहने वाले लोग जरूर नाराज हैं, लेकिन रोजगार चाहने वाले लोग, कमाने वाले लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारे स्कीम है भाजपा सरकार के पास। मोदी जी ने ऐसा किया है, आपको रोजगार करने के लिए लोन मिल रहा है बिना कोई गारंटी के। ये सारी सुविधा है नौजवानों के लिए। अब ऐसी हालत जानकर जब जनता जान चुकी है ये सारा राज, तो ये समझिए कि निश्चित रूप से 400 के पार। जय प्रकाश बर्णवाल। वैसे मैं बर्णवाल वैश्य महासभा के 51वां सत्र के कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आप एक महिला होने के नाते जो है सरकार से क्या अपेक्षा करती है? सरकार से बहुत अपेक्षा करती हूँ, और सरकार, मोदी सरकार हमारे बहुत अच्छे ही सरकार हैं, ऐसा बात नहीं है। वो आएंगे और रोजगार क्या, रोजगार तो हम लोग के पास खुद का ही है, और मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं कि रोजगार किसी के अधीन हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं अपने देश में अपने अधीन अपने काम करना चाहिए, अपने रोजगार को खुद कायम करना चाहिए। इसीलिए मोदी सरकार अच्छे हैं और उन्हीं को जिताना ही भी चाहिए। गैस तो 1000 पार कर गया, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार आने पे आप गैस 500 भी हो सकता है? अभी तो 200 घट गया, तो 500 तो होगा ही। तो महंगाई तो बहुत है, इस बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो है, अब देखिए मोदी जी आएंगे तो महंगाई मतलब कम होगा? होने का चांस है, होगा ही। गैस का जो समय है महिलाओं का समय है, महिला लोग जो है अभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करती है। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं? हाँ, मोदी जी तो महिलाओं लोग को आगे बढ़ाने के लिए संजीवन बूटी का काम कर रहे हैं। हिंदू महिला नहीं, मोदी जी तो जो मुस्लिम महिला है उनको भी संजीवन बूटी का काम किए हैं, क्योंकि उनको 3 तलाक हटा के बहुत संतुष्ट हैं। इसलिए मुस्लिम लेडीज भी सुरक्षित है और हिंदू लेडीज भी मोदी जी के नज़र में सुरक्षित है। इसलिए मोदी जी का कहना है। मेरा नाम सुनीता देवी, मैं वैश्य समाज का सदस्य हूँ। महिलाओं को तो सरकार प्रेफरेंस दी है, लेकिन खासकर बहुत सारी महिला जो महंगाई का जो झेल रही है कि घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है, इस बारे में आपका क्या सोच? इस बारे में ये है कि मोदी जी सभी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे, इसलिए मोदी सरकार ही जीते। मैं बबीता सोमन। आप जो अभी भाजपा जो है हिंदुत्व मुद्दा को बनाए हुए हैं, खासकर राम मंदिर, बहुत दिनों से राम मंदिर का मुद्दा था, तो क्या लगता है कि राम मंदिर बनने से भाजपा को वोट मिलेगा? हाँ, राम मंदिर बनने से बहुत खुशी हुआ। मोदी सरकार तो बहुत किए और बहुत करेंगे। आपको घर चलाने में क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है इस सरकार से? महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं और अच्छे ही चला रहे हैं, आगे के लिए अच्छा ही करेंगे। मैं सावित्री देवी। मोदी सरकार महिलाओं को बहुत आरक्षण दी है, और इसमें जो है आपको लगता है कि मोदी सरकार जो आरक्षण मिला है इससे महिलाओं को लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिला है,
जैसे 370 धारा हटाए हैं। गैस चूल्हा जो गांव में लेडीज़ लोग चूल्हे पर खाना बनाती थी, वो आँख, उन लोग का आँख खराब हो जाता था, जो मोतियाबिंद हो जाती थी, उसके बचाव के लिए मोदी जी ने गैस का फ्री में लोन दिया है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत कुछ किए हैं। मेरा नाम आशा देवी हुआ, मैं वैश्य समाज की जिला अध्यक्ष हूँ। 100% भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगा, क्योंकि हम एक फील्ड वर्कर हैं। वहाँ हम फील्ड में बहुत लोगों का हमने बातचीत करके देखा है, सर्वे करके सभी जातियों में हम देखे हैं। बहुत लोग ऊपर बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है मोदी जी को दिल से चाहते हैं। और इस बार 400 पार तो यूं ही हो जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसा परिवार से जुड़े हुए हैं, आरसीएम परिवार से, जहाँ के हम लगभग झारखंड, बिहार, बंगाल, कई स्टेट में घूमते हैं, जहाँ से हम सब अंदर रिपोर्ट लेते हैं, सबका मन को देखते हैं, तो पता चल रहा है कि नहीं, अंदर से सब कोई दिल से चाह रहे हैं और 400 पार तो होगा ही। मेरा नाम रंजन प्रसाद। आप एक शिक्षक होने के नाते आप किस नज़र से अभी की देश की स्थिति को देखते हैं और देश किस ओर जा रहा है? मैं शंकर शाह, भारतीय वैश्य महासभा के एक सदस्य भी हूँ और पेशे से मैं शिक्षक हूँ। मैं तो यही देख रहा हूँ कि कुछ लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो लोग मोदी जी को या ढुल्लू महतो को विरोध कर रहे हैं। मोदी जी भारत को बचाने में और लूटने वाले लोगों से देश को बचा रहे हैं, उसी तरह से ढुल्लू महतो जी धनबाद संसदीय क्षेत्र को लोगों को लूटने से बचाने के लिए तत्पर हैं। इसलिए लूटने वाले लोग जो हैं, जो अपने ढुल्लू महतो जी का या भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप एक नौजवान होकर जो अभी बेरोजगारी का जो मुद्दा विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, तो आपकी नज़र से क्या ये सही है या इसमें कुछ बदलाव होनी चाहिए, या सरकार को जो है इस पर जो है खासकर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर युवाओं को? मैं नंद किशोर कुमार, है ना, भारतीय वैश्य महासभा के सदस्य हूँ। और जहाँ तक बात है कि मोदी सरकार के समय में बेरोजगारी की बात है, तो बेरोजगारी में सरकारी नौकरी नहीं है, अभी उतना वैकेंसी नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जगह विकास किया है ना, और लोग कहीं कोई बेरोजगार नहीं है, और जो इच्छा रख रहे हैं उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा रोजगार पा रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस जो है अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया। तो आप एक महिला होने के नाते महिला को सपोर्ट करेंगी या फिर आप भाजपा सरकार को सपोर्ट करेंगे? मैं भाजपा सरकार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैं तो हमेशा कहीं भी भाषण देती हूँ, कहीं भी स्पीच देती हूँ, तो यही बोलती हूँ कि हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और इस बार 400 पार हो, जो उनका नारा है। प्रधानमंत्री की वजह से ये देश सुरक्षित है, और जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आज हिंदू होने पे जो गर्व महसूस होता है, उसमें बहुत बड़ा देन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। उन्होंने जो हमारे भगवान श्री राम जो टेंट में थे, कितने वर्षों से कोई सोचता नहीं था, कितनी गंदगी थी अयोध्या में। जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान था, वहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे, जाने से डरते थे। विपक्ष के लोग कितने वकील खड़ा किए कि वहाँ राम मंदिर ना बने। उन्होंने, मोदी जी ने ये वादा किया था और बनवाया भी, और इतना भव्य मंदिर बना कि सभी सनातनी आज बहुत गर्व महसूस करते हैं। पूरे विश्व में राम मंदिर को देखने के लिए लोग आ रहे हैं।
जब लोग वहाँ से देखने आते हैं टूरिस्ट बन के, और यहाँ के लोग भी जाते हैं, तो कितना अधिक एक फूल बेचने वाले से लेकर के पंडित को, वहाँ पर जितने भी होटल वाले हैं, सभी को रोजगार मतलब मिल रहा है, बढ़ रहा है। ये जो विपक्ष वाले का जो रोना रहता है कि रोजगार की कमी हुई है, जो पढ़ता है, जो कंपटीशन निकाल लेता है, उसको रोजगार मिल ही जाता है। बाकी जिनको नहीं कुछ करना है वो हर साल जमा होकर के यही बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं तो मोदी जी के समर्थन में यही एक गीत है जो हमेशा गाती हूँ, मेरा माध्यम ही यही है। अभी तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पे, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पे, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। जय श्री राम। मेरा नाम सुधा गुप्ता है और मैं भारतीय वैश्य महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप एक महिला होने के नाते आपको जो यहाँ का कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह है, तो उसको आप सपोर्ट कर रही हैं या भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को सपोर्ट कर? हाथ जो है वो तो पाप करता है, अब फूल जो है वो तो दिल में बैठते हैं, इसलिए भगवान का तो क्या चाहिए, फूल चाहिए। तो जब भगवान को जो चाहिए तो हम लोग को क्यों नहीं चाहिए? हम लोग तो ही चाहते हैं कि कमल खिले, हम लोग खिले, बस हम लोग तो वही सिर्फ जानते हैं कमल मोदी जी को चाहिए बस। जय श्री राम। जय श्री राम। आप जो है अभी जो मोदी सरकार 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, तो इससे महिलाओं को क्या राजनीतिक में लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, लाभ तो मिलना ही है। हम लोग तो महिला लोग को सब, जब से मोदी जी आए हम लोग को कोई टेंशन नहीं। क्या बिना मेहनत किए थोड़े ना घर में आ जाएगा? मेहनत करेंगे तो खुद मिलेगा। पहले की अपेक्षा बहुत है। अरे तो कहने का है जो मोदी जी आए हैं तब से नौकरी नहीं मिल रहा है सरकारी। पहले का इंजीनियर लड़का पढ़ पढ़ के बेरोजगार होता था, सभी माँ बाप बोलता था 5 लाख 10 लाख खर्चा हो गया, मेरा बेटा का नौकरी नहीं लगा। अभी वही बेटा लोग इंजीनियर कर कर के 1-1 लाख 1.5 लाख उठा रहा है। तो मोदी जी तो एक सुविधा दिए ना प्राइवेट का, तो सरकारी नौकरी जो मेहनत करेगा, अभी भी पहले से ज़्यादा IAS अफसर सब बन रहा है। अभी CA का जो पढ़ाई कर रहा है, जिसका जिसका बच्चा पढ़ा वो निकल रहा है। जो मेहनत ही नहीं करेगा तो उसको कहाँ से मिलेगा? आपका नाम क्या? अहिल्या भारती, वैश्य महासभा के सदस्य।